हेलो दोस्तों, आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग फर्स्ट इसका लेक्चर सीरीज चलाएंगे अपने दूसरे प्लेलिस्ट में। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है विद्युत प्रतीक एवं चित्र। तो इसका सबसे पहला जो है हेडिंग है विद्युत वायरिंग परिपथ से संबंधित विद्युत प्रतीक चिन्ह या प्रतीक। तो इसमें पहला प्रतीक है सामान्य वायरिंग का। सामान्य वायरिंग को जो है एक स्ट्रेट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरा सिंबल है सतह वायरिंग। सतह पर वायरिंग को एक सीधा लाइन, उसके बाद 3 लाइन इधर बाएं तरफ, 3 लाइन दाएं तरफ, बीच में थोड़ा स्पेसिंग छोड़ देते हैं, इस चित्र से प्रदर्शित करते हैं। फिर सतह के नीचे वायरिंग, तो ये हो गया सतह के नीचे, इसको सरफेस मान के चलते हैं और ये स्ट्रेट लाइन सतह के नीचे वायरिंग हो गया। इसके बाद सतह पर कंड्यूट को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ये जितने भी सिंबल हैं दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चैप्टर में जब हम लोग वायरिंग परिपथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका यूज होगा। इसके बाद है ऊपर जाती हुई वायरिंग को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, और इसके बाद नीचे जाती हुई वायरिंग को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, और कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती हुई वायरिंग को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरा हेडिंग है स्विचों के प्रतीक। इसमें एक मार्गी स्विच है। एक मार्गी स्विच में 3 प्रकार के आते हैं। पहला सिंगल पोल, फिर डबल पोल, इसके बाद ट्रिपल पोल, और इसके बाद द्विमार्गी स्विच आता है। द्विमार्गी स्विच को इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद मध्यवर्ती स्विच, इसको इंग्लिश में इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। इंटरमीडिएट स्विच को जो है इस साइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग जो है हम लोग जब एक बल्ब को 3 स्थान से या 3 से अधिक स्थानों से कंट्रोल करना होता है, तब जो है इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है ये बहुस्थिति स्विच का सिंबल होता है, मल्टी पोजिशनल स्विच। इसके बाद लटकन स्विच, इसको पेंडेंट स्विच बोलते हैं, इस सिंबल का उपयोग किया जाता है। पुश बटन को ऐसे डबल गोला से प्रदर्शित किया जाता है। समय सीमा स्विच को इस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद समय स्विच, टाइम पीरियड को बॉक्स के अंदर इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ल्यूमिनस पुश स्विच को इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जितने भी देखिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं, ये सिंबल सब यहाँ 2011 में आए हुए हैं। तो ये सब सिंबल आते हैं और इन सब सिंबल का इस पूरे ड्राइंग में हम लोग यूज करेंगे। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद चेंज ओवर स्विच को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये सिंबल है इसका। इसके बाद जो है बल्ब आउटलेट या बल्ब के लिए प्रतीक। तो सामान्य बल्ब, निकासी बल्ब, जनरल लैंप, आउटलेट और लैंप। तो सामान्य लैंप को एक क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगर 60 वाट के 3 लैंप को प्रदर्शित करना हो तो यहाँ देखिए क्रॉस लगाएंगे, इसके बाद 3 लैंप लिखेंगे, डॉट करेंगे, उसके बाद 60 वाट क्या है उसको प्रदर्शित करेंगे। आगे और भी सिंबल है, इन सब सिंबल को हम लोग देख लेंगे। दीवार या ब्रैकेट पर लगा बल्ब निकासी। तो ये दीवार हो गया और इसके ऊपर ही बल्ब लगा हुआ है। दोस्तों आप लोग घर में देखे होंगे, बाहर में दीवार पर लगा हुआ एक ब्रैकेट लगा होता है, उसके ऊपर बल्ब लगा होता है, इसको इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद छत पर लगा बल्ब को, ये छत हो गया, इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे, ये छत पर लगा बल्ब हो गया। इसको याद करने का तरीका है, ये छत मान लेते हैं और ये बल्ब का साइन है। इसके बाद काउंटर वेट लैंप फिक्सचर को इससे प्रदर्शित करते हैं। जंजीर सहित बल्ब आप लोग अपने कॉलेज में, अगर कॉलेज आपका पुराना है तो वहाँ देखे होंगे, उसमें जंजीर लगा हुआ बल्ब इस तरीके से, ये छत हो गया, उसमें जंजीर लटकी रहती है और ऐसे बल्ब का साइन। तो ये हो गया जंजीर सहित बल्ब फिक्सचर। इसके बाद छड़दार लैंप, तो ये आपका हो गया छत, इसके यहाँ रडर लगा है जिसको छड़ बोलते हैं, और इसके बाद बल्ब का निशान ऐसे प्रदर्शित करते हैं।
ऐसा आप लोगों ने अपने कॉलेज में देखा होगा। इसके बाद आपात बल्ब का साइन ये है, एक डमरू के साइन जिससे पूरा ब्लैक होता है उसको आपात बल्ब से प्रदर्शित करते हैं, इसको इमरजेंसी लैंप बोलते हैं। इसके बाद हो गया पैनिक लैंप, जिसको हिंदी में आतंक लैंप बोलते हैं। क्रॉस तो है लेकिन यहाँ पर बीच में एक ब्लैक पॉइंटेड है। इसके बाद बल्क हेड फिटिंग्स, बल्क हेड फिटिंग को क्रॉस है, इसके नीचे ऐसा आधा चांद बना हुआ है। फिर परावर्तक या प्रक्षेपक को इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इंडिकेटर लैंप को, सूचक बल्ब को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, गोला बना के उसके अंदर क्रॉस, तो वो हो गया सूचक बल्ब। फिर बिंदु प्रकाश स्पॉटलाइट को, स्पॉटलाइट को जो है बिंदु प्रकाश को इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फ्लड लाइट, फ्लड लाइट को ऐसा प्रदर्शित करते हैं। फ्लड लाइट आप लोग दोस्तों देखे होंगे आजकल, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं वैसा ही होता है फ्लड लाइट भी, उसी को फ्लड लाइट कहते हैं, जिसका सिंबल ऐसा होता है। प्रतिदीप्त लैंप या फ्लोरोसेंट लैंप जिसको ट्यूबलाइट भी कहते हैं, उसको इस साइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि 3 40 वाट की ट्यूबलाइट हो तो उनको यहाँ 3 लाइन या फिर एक लाइन में 3 क्रॉस 40 करके प्रदर्शित किया जाता है। जल सतह फिटिंग वाटर लाइट फिटिंग्स को इस बॉक्स में क्रॉस का निशान WT द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और भी साइन है सूचक पे। अब यहाँ पर नियंत्रक परिपथों से संबंधित प्रतीक दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड कंट्रोल सर्किट्स, पहला है स्विचेस। स्विचेस में एक मार्गी स्विच को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि पीछे भी जो है एक मार्गी स्विच था और यहाँ भी एक मार्गी स्विच है। वो जो है जो हम लोग यूज करते हैं बोर्ड में उस टाइप का होता है, और ये कंट्रोल स्विच होते हैं। इन्हें एक मार्गी स्विच बोलते, ये एक मार्गी स्विच हो गया, ये 2 मार्गी स्विच हो गया, और ये मध्यवर्ती स्विच हो गया। इसके बाद दाब स्विच, ये प्रेशर स्विच होता है। देखिए दोस्तों, सामान्य स्थिति में खुला दाब स्विच को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद सामान्य स्थिति बंद स्विच को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य स्थिति में खुला बंद स्विच को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये जितने भी सिंबल हैं ये सब आप अपने बुक से याद कर सकते हैं। बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, छाप के प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएंगे। दाब द्वारा चलने वाला स्विच, दाब द्वारा चलने वाले स्विच को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। तरिंदा स्विच जिसको फ्लोट स्विच बोलते हैं, इसको इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। और सामान्यतः बंद स्विच, नॉर्मली क्लोज स्विच को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद द्विध्रुवी मुख्य स्विच डबल पोल मेन स्विच को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्यूज सहित, ये डबल पोल है, डबल पोल स्विच फ्यूज सहित है। फिर इसके बाद 3 ध्रुवी मुख्य स्विच ट्रिपल पोल मेन स्विच को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद है ट्रिपल पोल फ्यूज सहित स्विच को जो है इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला है त्रिध्रुवी मुख्य स्विच फ्यूज व न्यूट्रल लिंक सहित। देखिए यहाँ पर जो है ये 3 पोल हो गया स्विच और ये न्यूट्रल लिंक है, तो इसीलिए इसको 3 ध्रुवी या त्रिध्रुवी मुख्य स्विच फ्यूज व न्यूट्रल लिंक सहित। इसके बाद कॉन्टैक्टर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कॉन्टैक्टर हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सेकंड में पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्टर के अंग जो है, ये इसका अंग, इसको प्रचालन कुंडली बोलते हैं। और यहाँ पर सामान्यतः खुला स्विच, ये सभी इसी के अंग हैं कॉन्टैक्टर के। और इसके बाद सामान्यतः बंद स्विच। इसके बाद तरिंदा समय देरी रिले टाइम डिले रिले को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और इसका कुछ अंग यहाँ पर हैं, जैसे इसको प्रचालन कुंडली बोलते हैं, देख सकते हैं। और ये वाला जो है सामान्यतः खुला कॉन्टैक्ट है, और ये वाला सामान्यतः बंद कॉन्टैक्ट है। और नीचे अति भार रिले,
एकल कली, ये अतिभार रिले है सिंगल फेज के लिए। इसके बाद ये 3 कली फेज को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और ये है क्या, अतिभार रिले है, ये 3 फेज के लिए अतिभार रिले है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अतिभार रिले संपर्क, जो ये दोनों अतिभार रिले दिखाएंगे उन्हीं के ये संपर्क हैं। सामान्यतः खुला स्विच है ये अतिभार रिले के लिए, सामान्यतः बंद स्विच है अतिभार रिले के लिए। इसके बाद फ्यूज को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, HRC फ्यूज। फ्यूज में HRC फ्यूज को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। पुनः तारीफ रिवायरेबल फ्यूज होता है, जिसको फ्यूज उड़ जाता है तो हम लोग तार से बांध देते हैं, तो उसको रिवायरेबल फ्यूज कहते हैं। रिवायरेबल फ्यूज को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो ज़्यादातर घरों में हम लोग रिवायरेबल फ्यूज ही यूज करते हैं। जो फ्यूज उड़ जाता है तो हम लोग उसमें पुनः तार लगा देते हैं तो वो चालू हो जाता है। न्यूट्रल लिंक, ये है न्यूट्रल लिंक का साइन। और प्लग, ये है प्लग का साइन। इसके बाद फ्यूज बोर्ड के प्रतीक, यहाँ पर देखते हैं फ्यूज बोर्ड जितने टाइप के होते हैं सबके प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच रहित, अगर स्विच रहित है तो पूरा ब्लैक, और स्विच सहित है तो आधा ब्लैक रहेगा, नीचे पर खाली रहेगा। देखिए यहाँ मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित, ये वाला साइन है। इसका वितरण बोर्ड जो होता है स्विच रहित, वो शेडेड रहेगा। इसके बाद मुख्य वितरण बोर्ड स्विच सहित आधा शेडेड रहेगा और आधा वाइट रहेगा। और इसके बाद जो है ये था लाइटिंग परिपथ के लिए, ऊपर में ये जो लाइटिंग परिपथ के लिए। इसके बाद ये आ जाएगा मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच रहित। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच रहित है, किसके लिए, पावर सर्किट के लिए। ये इतना जो है, इतना साइन जो यहाँ से यहाँ तक था, ये लाइट सर्किट के लिए था। इसके बाद यहाँ पर पावर सर्किट चालू हो जाता है, जितने भी डबल बॉक्स रहेंगे वहाँ पर पावर सर्किट। तो मुख्य फ्यूज बोर्ड रहित, स्विच रहित, ये हो गया पावर बोर्ड। इसके बाद मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित, ऐसा ही रहेगा लेकिन इसमें डबल बॉक्स रहेगा, देखिए। और इसके बाद मुख्य वितरण बोर्ड स्विच रहित, यहाँ पर स्विच रहित हो गया, ऐसा ही है जैसे ही था, लेकिन इसमें ये बॉक्स जो है डबल है। अब मुख्य वितरण बोर्ड स्विच सहित पावर के लिए, देखिए सब में पावर लिखा हुआ और यहाँ पर लाइटिंग लिखा हुआ था, ठीक, इस टाइप का रहेगा। अग्नि की चेतावनी तथा सूचक संबंधित चिन्ह, यहाँ देखिए हस्तचलित अग्नि, एक मिनट दोस्तों, हस्तचलित अग्नि चेतावनी, यहाँ पर देखिए मैनुअल फायर अलार्म को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आगे और भी साइन है, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।